Okay, is it visible, everyone? Yes, ma'am. Sublime. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, यस यस। देखो कल हमने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट स्टार किया था, एक बार प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। कॉपी फाइल पाथ, जेम स्टार्टेड ही है, ये हमारा लोकल होस्ट। कंट्रोल वी, एचपी डॉक्स आपको ले लेना है लोकल होस्ट, लोकल, बराबर। ये हमने कल किया था, दो बटन रखे थे। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे जो मैंने डेटा रखे हैं वो ऐड हो जा रहे थे। दूसरा एक बटन रखा था जिसपे मैं सिलेक्ट करूं तो डेटाबेस में से डेटा सिलेक्ट होके आ जाने चाहिए, राइट। तो हमने कल ये प्रोग्राम किया था, देखो, राइट। ये आईडी है, ये प्रोडक्ट के नेम है और ये प्रोडक्ट की प्राइस है, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा फॉर्मेटिंग बराबर नहीं आ रहा है। ओके, चलो तो सिलेक्ट क्वेरी पहले तो देख लेते हैं। इस बटन के क्लिक इवेंट पे कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली हो जाना चाहिए। ये देखो, कनेक्शन के लिए हमने एक फाइल बनाई थी, ये रही लाइन नंबर 21 पे देखो। ओके, COON.php, तो connection.php ये रही। मोस्टली क्या करो, आप जब कनेक्शन वाली फाइल बनाते हो, प्रोग्राम होता है कि क्या होगा, कल उसके आप अलग अलग वेबसाइट में पेज बनाओगे। कैटेगरी ऐड करने का पेज अलग होगा, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का पेज अलग होगा, सब कैटेगरी अलग होगी, पैकेज अलग होगा, कस्टमर डिटेल्स अलग होगी, कंपनी डिटेल्स अलग होगा, एम्प्लॉइज डिटेल्स की फाइल अलग होगी। तो हर बार आपको हर पीएचपी फाइल में क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी कि भाई $CN इज इक्वल टू $CN इज इक्वल टू कनेक्शन 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 कनेक्शन। बेटर है एक फाइल बना दो और उसमें खाली कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दो, राइट। तो हमने लास्ट टाइम ये कनेक्शन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है, लोकल होस्ट रूट, और हमारा डेटाबेस हमेशा यही रहने वाला है, TY20। ओके, और अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है तो एग्जिट, मतलब इसी को आगे रन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से एग्जिट हो जाएगा इस मैसेज के साथ। ये हम देखेंगे, एग्जिट और डाई फंक्शन मैं नेक्स्ट वीक में सिखा दूंगी। अभी आप सिर्फ कनेक्शन लिखो। चलो, उसको हमने इंक्लूड किया था, इंक्लूड CONN.php, राइट। तो आपकी कोडिंग कम होगी, रीयूजेबिलिटी होगी कोड की, आपका टाइम कम वेस्ट जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। सेकंड बटन की क्लिक इवेंट पे, मतलब इफ इज सेट $B1, क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी में अगर फेच करके लाना है तो क्वेरी होती है सिलेक्ट, अगर डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है तो क्वेरी होती है इंसर्ट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इससे क्या होगा, सारे रिकॉर्ड फेच होके आ रहे हैं, राइट। उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, mysqli_query, कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, क्वेरी को रन किया, $CN, $Q1, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब भी आप सिलेक्ट करते हो, इट इज रिकमेंडेड कि आप जब एग्जीक्यूट करते हो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, राइट। इंसर्ट में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, अपडेट में भी करने की जरूरत नहीं है, डिलीट में भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो, $R, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। जब भी आप सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हो, एक नया फंक्शन आएगा, mysqli_fetch_array। सारे रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड है वो एज एन एरे हम लोग फेच करके ला रहे हैं। 3 कॉलम है तो 3 वैल्यूज आएगी एज एन एरे, 4 कॉलम है 4 वैल्यूज आएगी एज एन एरे। समझ में आ रहा है। तो mysqli_fetch_array, क्वेरी को जो एग्जीक्यूट किया था उस वेरिएबल, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया था, उसी वेरिएबल को यहाँ पे पास करना है। चलो, इस फंक्शन से एक एक रिकॉर्ड फेच होके आएगा, एक एक रिकॉर्ड फेच करके आएगा, उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, दैट इज $record। $रो आप कहीं पे पढ़ोगे, कहीं पे आप देखोगे कोडिंग, $data लिखा होगा, सब सेम है, ये वेरिएबल का नाम है। आप यहाँ पे R1 जो देना चाहते हो दे सकते हो, मैंने दिया है रिकॉर्ड। इससे क्या पता चलता है, नाम ऐसे दो कि पता चलेगा यार यहाँ से कुछ डेटा आ रहे हैं, यार ये कुछ रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, यार ये कुछ रो पे काम कर रहा है। इसीलिए मीनिंगफुल नाम दो तो ज्यादा अच्छा है, राइट। उसको हमें लगाना है व्हाइल लूप में। एक रिकॉर्ड आएगा, लूप घूमेगी, दूसरा रिकॉर्ड आएगा, लूप घूमेगी, जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी बार ऑटोमेटिक ये लूप घूमेगी व्हाइल के अंदर, जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब तक ये लूप घूमेगी। चलो, सेंटर पे जो वेरिएबल के अंदर हमने फेच को स्टोर करवाया था उसी वेरिएबल के नाम से हम प्रिंट करवाएंगे। दो मेथड्स हो सकती है, वेरिएबल का नाम सिंगल कोट्स के अंदर कॉलम नेम, और वेरिएबल का नाम ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 0, राइट। तो भी वो फर्स्ट कॉलम प्रिंट करेगा। ओके, अभी हम आईडी लिखते हैं, Ctrl+S, तो फिर हमने ये पूरा ये रिकॉर्ड, फिर वी आर न्यू लाइन, वापस से एक रिकॉर्ड प्रिंट होगा, न्यू लाइन HR,
राइट। तो देखो पूरा एक रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, न्यू लाइन पे भी आएगा और एचआर भी प्रिंट कर रहा है, मैंने ओरिजेंटल रो प्रिंट करवाया था, फिर न्यू लाइन, फिर इस तरह। समझ में आया? इसमें तो होप किसी को कुछ डाउट नहीं है। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस कोडिंग के अंदर? ओके। अब थोड़ा स्मूथली आउटपुट लाने की ट्राई करते हैं, मतलब ऐसा कुछ करे। अभी देखो पता नहीं चल रहा है कि ये जीरो क्या है, डेल क्या है, लैपटॉप नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कुछ आज टेबल बनाते हैं और इस टेबल में ये आउटपुट आना चाहिए। धीरे धीरे मैं आपको अपडेट डिलीट की तरफ लेके जा रही हूँ। भले आता है आपको टेबल के अंदर, मैडम ये तो हमें आता है कि टेबल में प्रिंट कैसे करते हैं, हमने तो HTML में भी सीखा था, नो इश्यू, आपने सीखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम के अंदर यहीं पे अपडेट लाएंगे और इसके नेक्स्ट कॉलम पे हम डिलीट लाएंगे, है ना। चलो ओके, तो टेबल बनाते हैं। टेबल कब बनाएंगे? तो देखो टेबल एक ही बार, स्ट्रक्चर जो है वो एक ही बार बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इको, आई एम यूजिंग टेबल टैग, राइट। हेडिंग दे देते हैं टेबल के अंदर इको PR, बराबर है ना? थोड़ा मुझे हेल्प करना भाई HTML में, राइट। इको टेबल हेडिंग, पहले हेडिंग दे देते हैं, क्या है पहला ID, क्या है ID, प्रोडक्ट ID, और पहली हेडिंग क्लोज, सेमीकोलन, कंट्रोल C V, बराबर। ये PR के अंदर जा रहा है। प्रोडक्ट ID, what is product name is, this is product, in heading close, control F, and I'm closing the इको। सी HTML है तो पूरा इको में आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंट करवाना पड़ेगा, हाँ, HTML के सारे कोड को। PR, चलो देखें क्या आउटपुट आ रहा है। कुछ ब्लैंक ऐसे तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि सिंटैक्स एरर है, सेमीकोलन, हाँ वही टेबल के पीछे, टेबल क्लोज बाकी। टेबल क्लोज। चलो ऐसे तो मुझे बाद में क्लोज करना है। ओके, तो देखो एक ब्लैंक टेबल अभी तो दिखेगा, राइट। बॉर्डर दे देती हूँ तो पता चलेगा टेबल। आप किसी पे स्लो हो गया है। ओके, यहाँ पे एक बॉर्डर दे देते हैं, तो हेडिंग हाई नहीं लिखेंगे, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। हेडिंग नहीं आया, इको टेबल मैम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तब आएगा। आपने ये सेट यूज किया, डायरेक्ट नहीं करो। बटन को जब कुछ नहीं, चलो हाँ मैंने बटन के क्लिक इवेंट पे लिखा है इसलिए नहीं आया। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस, राइट। तो हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में हमने 3 जितनी कॉलम है उतनी आप हेडिंग दे दो। अभी हमें क्या चाहिए, ये जो वैल्यूज प्रिंट हो रही है वो इस टेबल की एज एन रो बननी चाहिए, राइट। टेबल का स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो गया है, तो ये जो वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज एज एन रो जानी चाहिए। तो हमें पता है कि टेबल के अंदर एज एन रो लाने के लिए कौन सा टैग यूज होगा, तो भाई TR, राइट, टेबल रो। चलो तो कुछ नहीं, बटन की क्लिक करें ना तभी टेबल बनाते हैं हम। चलो तो टेबल यहाँ पे क्लोज नहीं होना चाहिए, हमें तो रिकॉर्ड लेने हैं, तो मैं यहाँ से पहले तो ये निकाल दूंगी, टेबल को क्लोज नहीं करेंगे, व्हाइल लूप घुमाएंगे क्योंकि डेटा तो यहीं से आ रहे हैं, डेटा यहाँ से आ रहे हैं, राइट। अभी सेंटर की जरूर नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि ये पूरा टेबल में जाएगा। ओके, सेंटर को यहाँ से भी निकाल देते हैं। PR की भी जरूर नहीं है क्योंकि टेबल में जाएगा। HR की भी जरूर नहीं है, रो बनेगी ऑटोमेटिक, बॉर्डर मैंने दी हुई है तो रो पे बॉर्डर आ जाएगी। चलो तो अभी 3 चीज यहाँ पे प्रिंट हो रही है, लेकिन ये तीनों चीज मुझे कहाँ प्रिंट होनी चाहिए, टेबल के अंदर। देखो F5 कंटिन्यू, आई एम प्रिंटिंग। ओके, ये देखो अभी वैल्यूज आ रही है लेकिन ये वैल्यूज कहाँ आनी चाहिए थी, टेबल के अंदर। इजी है। चलो तो लूप के अंदर आ गए। इको पहले तो एक नया रो लेना पड़ेगा,
दैट इज इको TR, टेबल के नीचे का रो, ये टेबल, ये रो, पहला वाला रो यहाँ नीचे, हेडिंग के नीचे। चलो TR के अंदर क्या आएगा, TD, तो इको, तो मैं अंदर ले लेती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। इको टेबल डेटा, ये HTML है तो इसको मैं क्लोज करती हूँ, कॉन्कनेट, ये आ गई वैल्यूज, राइट, डॉट कॉन्कनेट, यहाँ पे पहला डेटा क्लोज TD। देखो समझ में आया। इको नया रो बनाया, रो के अंदर मुझे ये जो वैल्यूज प्रिंट करवानी थी वो मुझे किस में लेनी पड़ेगी, TD के अंदर। तो देखो अभी कितना आएगा, आ गए प्रोडक्ट आईडी सारे 000, जितने भी प्रोडक्ट आईडी है, समझ में आया है ना। क्या किया, रो बनाया, वाइल लूप घूमती जाएगी, राइट, रो बनती जाएगी, डेटा आते जाएंगे, वाइल लूप घूमती जाएगी, पहली बार रो बनाई, वैल्यूज लाया, रो बनाई वैल्यूज, रो बनाई वैल्यूज, रो बनाई वैल्यूज, रो बनाई वैल्यूज, राइट। चलो उसी तरह नीचे प्रोडक्ट के नेम को भी ले लेते हैं, तो इको इसी रो के इसी न्यू रो पे, राइट, TD HTML क्लोज कॉन्कनेट, वेरिएबल नेम, प्रोडक्ट का नेम, डॉट, जो हम स्पेस देते थे उसकी जगह TD को क्लोज। चलो तीसरा इको, राइट, डॉलर, सॉरी अपना ये हो गया TD, टेबल डेटा, डबल कोटेशन, डॉट वैल्यू, डॉट TD को क्लोज। आउटपुट क्या अच्छा लगता है, ये तो बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो और मस्त दिखेगा आउटपुट। चलो कंट्रोल S, I'm pressing F5, will continue, so you can see all the data in the table। टेबल को सेंटर में लेना हो तो टेबल हमने यहाँ पे बनाया है ना, इको सेमीकोलन, अभी ये सारे रो यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं, तो ये अपना पहले तो टेबल क्लोज हो गया, उसके बाद ये अपना, मैंने अभी कौन सा लिखा है, सेंटर, ओके। तो टेबल क्लोज किया, ये इको सेंटर, कंट्रोल S, बराबर। तो ये हुआ आपका। अभी टेबल में बॉर्डर के साथ हम वो भी दे देते हैं, सेल, कौन सा दें, सेल पैडिंग Padding. इज इक्वल टू 10 पिक्सल। तो ये आपके आ गए डेटा। चलो मैं मॉडल नंबर ऐड करती हूँ, मैं मॉडल नंबर इज 1020, प्रोडक्ट का नेम है इस माउस और इसका है 100 रुपीज। आई एम एडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स एडेड, विच आर द डेटा आर एडेड। तो इंसर्ट काम नहीं कर रहा, कुछ की होगी छेड़खानी। कनेक्शन बटन के क्लिक, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट डिटेल्स, वैल्यूज, PR क्लोज करना बाकी है मैम, हाँ PR क्लोज करना बाकी है। TR उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। इको प्रोडक्ट डिटेल इंसर्टेड, टेबल में आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल, माउस अभी ऐड किया ना, वो ऐड होना चाहिए था ना, तो हमने कुछ किया होगा कोडिंग में इधर उधर, इसलिए देखो ऐड ही नहीं हुआ है, राइट। प्रोडक्ट आईडी ऐड नहीं हुआ है, माउस ऐड नहीं हुआ, कोडिंग में कुछ हमने किया होगा इंसर्ट में। मॉडल नेम, रेट, ओके, बटन, ओके, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, बटन पे क्लिक, इवेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, मॉडल, ओके, ये खुद आएगा, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का रेट, ओके, कनेक्ट, क्वेरी, कनेक्शन और क्वेरी, प्रोडक्ट डिटेल्स इंसर्टेड। डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है कुछ, डॉलर मॉडल, डॉलर पी नेम, ओके, डॉलर पी रेट, और ये ऑटो जनरेट, कनेक्शन और क्वेरी।
मैसेज आ रहा है लेकिन डेटा नहीं जा रहा है। चलो कुछ नहीं, स्टार्ट। अच्छा हाँ, ये हमने कॉलम ऐड की थी, मैंने बोला ना कुछ छेड़खानी हमने की होगी। ये कॉलम जो हमने ऐड की थी वो किसके लिए की थी? स्टार्ट। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, आई एम रिमूविंग दैट कॉलम, स्ट्रक्चर में जाके, इसलिए इंसर्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट, ये देखो है ना, स्टार्ट, उसको क्या दिया था हमने? वेरकेर। चलो ड्रॉप, सो आई एम अल्टर टेबल ड्रॉप स्टार्ट। ओके, वही मैं बोलूँ, कुछ होता होगा तो ही। चलो ठीक है, चलो मैं ऐड करती हूँ। से मॉडल नंबर 1020, प्रोडक्ट का नेम माउस, माउस है और उसका प्राइस है 100 रुपीज। सो आई एम एडिंग दैट, प्रोडक्ट डिटेल्स एडेड। ओके, राइट, सिलेक्टिंग द डेटा 1020, राइट, यू कैन गेट इट के भाई 1021 से माइक, माइक है 350 रुपीज, एड। ओके, सिलेक्ट, राइट, कोई इश्यू नहीं है अब, राइट। तो कहने का मतलब अब डेटाबेस पे जाने की जरूर नहीं है। अगर आपका इंसर्ट और सब कुछ सक्सेसफुली है तो वो सिलेक्ट होकर आप टेबल के फॉर्मेटिंग में ला सकते हो। अभी क्या हो रहा है कि मैं बटन पे क्लिक करूँ तब प्रेजेंट हो रहा है, अभी नहीं। अभी मैं ऐड करूँ ना, और यहाँ पे मुझे दिख जाना चाहिए कि कौन सा रिकॉर्ड न्यू ऐड हुआ, तो क्या करेंगे उसके लिए लॉजिक, कोई बताएगा? बाहरी कॉल एनीबॉडी? करा दीजिए। बाहरी कोई भी बटन की क्लिक इवेंट की जरूर नहीं है, तो आई एम रिमूविंग दिस बटन, राइट। B1 की भी मुझे जरूर नहीं है। ओके, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, बटन ने क्लिक किया, इंसर्ट हुआ। अभी देखना, तो इसकी मुझे जरूर नहीं है, बटन की क्लिक इवेंट की मुझे जरूर नहीं है। डायरेक्टली क्या लिखो? Q1। ओके, ये सब किया, प्रिंट करो, व्हाइल लूप, ये व्हाइल लूप कंप्लीट। ओके, और ये इसकी जरूर नहीं है, और PHP क्लोज, कंट्रोल S। अभी देखो, सो आई एम, ये खाली मैं इसको मैं रन करती हूँ, जैसे ही रन करूंगी तो देखो डेटा यहाँ पे दिखे। चलो मैं ऐड करती हूँ, से 1035 एंड प्रोडक्ट नेम इज PC। चलो डेल कंप्यूटर चलेगा, कंप्यूटर का प्राइस है से एग्जांपल 30,000। ओके, देखना अभी मैं खाली एक ही बटन है ऐड, तो जैसे ही मैं ऐड करूँ प्रोडक्ट डिटेल इंसर्टेड मैसेज भी आ गया, और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो नीचे भी आ गई, 1035 डेल कंप्यूटर 30,000। तो सिलेक्ट के लिए कोई अलग से बटन की कॉल कराने की जरूरत नहीं है। मैं डेटा को क्लिक करूं, मतलब ये फॉर्म, ये जब फॉर्म लोड हो रहा है ना, तो देखो डेटा आपके डेटाबेस में से आ जाएंगे ऑटोमेटिक। इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इसी तरीके से करो। वो तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए बटन के क्लिक के पे काम करवाया था, लेकिन क्या करो, तो सबसे पहले सिलेक्ट क्वेरी, जैसे ही फॉर्म लोड होता है, मतलब जैसे ही आप कनेक्शन लिखते हो ना, ये रहा मेरा कोडिंग, ये रहा, तो आई एम क्लिकिंग इट, कंट्रोल X, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, फिर राइट, पूरा कोडिंग आप इसका लिख दो सिलेक्ट का। क्या लिखा? क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, राइट, जिस टेबल पे हम काम कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करो, टेबल लगाना है टेबल बना दो, TR बनाओ, हेडिंग दे दो, हेडिंग के बाद व्हाइल लूप, व्हाइल लूप में जितने भी आपको वैल्यूज प्रिंट करवानी है उसको TR इसमें ले लो, राइट। तो उससे क्या होगा आपका TR। तो जब भी आप फॉर्म को रन करोगे ना, खाली यहाँ पे रन करोगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेंगे, ये देखो, राइट। फिर आप ऐड कर रहे हो तो वो तो इस कोडिंग में जाएगा। आप ऐड करोगे, क्लिक करोगे, मतलब ये फॉर्म क्या होता है, रिफ्रेश होता है, ये URL रिफ्रेश होती है, तो रिफ्रेश होगी तो आपके डेटा तुरंत ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख जाएंगे। चलो देखो, मॉडल नंबर से 10222। ओके, प्रोडक्ट का नाम है, अपना प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर है, whose cost is 45,500। एडिंग इट, फॉर्म रिफ्रेश होगा, बराबर, प्रोडक्ट डिटेल इंसर्टेड, नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, एंड यू कैन सी 1022 प्रोजेक्टर 4550। एक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट PHP। चलो एक बार वापस ट्राई करती हूँ मैं। ओके, पेज को रन किया,
मॉडल नंबर 1051, प्रोडक्ट का नाम है सोनी का लैपटॉप 47,000, राइट। यू कैन सी, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, यू कैन सी 1051 सोनी लैपटॉप 47,000, राइट। सो इस तरीके से यू कैन सी, एक सॉल्यूशन चाहिए, आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। प्रोडक्ट इंसर्टेड, ये सॉल्यूशन में ढूंढ रही थी। मैं बटन की क्लिक इवेंट करूँ तो ये मुझे क्यों रिफ्रेश करना पड़े, वो डेटा मुझे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे ही दिखने चाहिए, राइट। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, बटन की क्लिक इवेंट, राइट। तो बटन की क्लिक इवेंट पे ही यहाँ पे इसी पेज को रीलोड करवा रही हूँ मैं। कैसे रीलोड करवा रही हूँ, ये अपडेट डिलीट में भी आपको बहुत काम आएगा। हाँ, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, तो अब रिकॉर्ड कितने बचे वो आने चाहिए ना टेबल में, वो रिमूव हो जाना चाहिए, वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये मैसेज जो इसका काम हो जा रहा है इंसर्ट का, है ना, तो नया रिकॉर्ड जा रहा है डेटाबेस में, राइट। ये मैसेज तो हमें आ रहा है, फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसी पेज को रीलोड करवा रही हूँ। रीलोड में क्या लिखा मैंने कि हेडर, इस बटन की क्लिक इवेंट पे हेडर लोकेशन, इसी पेज को मैं रीलोड करवा रही हूँ, है ना। रीलोड करेंगे तो सिलेक्ट क्वेरी वापस, ये रीलोड करेंगे तो ये क्वेरी वापस रन होगी और हमें एक्चुअल अभी के जो डेटा है वो मिलेंगे। समझ में आया। मैं इस फाइल को वापस कंपाइल करवा रही हूँ। ओके, तो अभी देखो, आप जो भी आप रिकॉर्ड डालते जाओगे, ओके, प्रोडक्ट का नाम से एग्जांपल क्या आता है, एलसीडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन 15,000। अभी देखो बटन की क्लिक इवेंट, इंसर्ट करेगा, मैसेज आएगा, रिकॉर्ड वाला तुरंत उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट क्या हो जाएगा, ये हेडर वाला फंक्शन रन होगा, और हेडर वाला फंक्शन रन होगा तो ये पहले से लाइन को रन करेगा, लाइन नंबर 1 से लेके ये फॉर्म वापस बनेगा, फॉर्म बनेगा, सिलेक्ट क्वेरी रन होगी और आपको जो नए डेटा है अभी के वो मिलेंगे। तो देखो छल्ला राउटर है, अभी मैं एलसीडी स्क्रीन को ऐड कर रही हूँ, आ गया 1 2 3 एलसीडी स्क्रीन 15,000। एवरीवन इज हियर, सो गए, मस्त लोरी है ना, सो गए। यस मैम। हाँ, इजी है, यस यस। हाँ, तो ये क्या होगा, हम लोग कल उठ के अपडेट डिलीट भी करेंगे ना बेटा, तो अपडेट हुआ तो एचपी लैपटॉप की जगह में लिख दूंगी कि भाई एचपी लैपटॉप न्यू, तो यहाँ पे वो डेटा आ जाने चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इस पेज को रीलोड करवा देने का, तो सिलेक्ट होके वो डेटाबेस में से नए रिकॉर्ड लेके आएगा, है ना। इट्स वेरी गुड, अच्छा लगा ये सबको, अभी ये अच्छा लग रहा है, वो बटन की क्लिक इवेंट की जगह पे, है ना। तो सिलेक्ट क्वेरी कहाँ लिखो, कोई भी नया बटन मत लो। हाँ, कहीं कहीं जरूर होता है कि भाई सर्च करना है आपको, जैसे कि मुझे अभी ऐसे ही डेटा डिस्प्ले करवाने हैं जो एचपी लैपटॉप के हैं, सारे डेटा मुझे नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है, सारे डेटा भी होने चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे जिसका मॉडल नंबर 1051 है मुझे उसको सर्च करवाना है, तो यहाँ पे एक बटन रखो सर्च का। तो क्वेरी क्या फायर होगी, उस बटन पे मैं क्लिक करूं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मॉडल नंबर इज इक्वल टू यूजर ने जो मॉडल नंबर डाला है, उस बटन को मैं क्लिक करूं तो जिसका 1051 या एचपी लैपटॉप कौन कौन से हैं वही खाली यहाँ पे प्रिंट होंगे। ऐसा लॉजिक हम लगा सकते हैं, तब बटन जरूरी है। समझ में आ रहा है। अगर सारे डेटा को फेच करके लाना है तो डायरेक्टली फॉर्म की लोड इवेंट पे देखो, सिलेक्ट क्वेरी मैंने कहीं पे भी इफ कंडीशन ऊपर नहीं लगानी है आपको, यूजर से जो वेरिएबल डेटा ले रहे हैं मैंने आपको समझाया है, ये प्रैक्टिस रखो, जितना भी यूजर से मांग रहे हो सब वेरिएबल में ले लो, कनेक्शन स्ट्रिंग लगाओ और डायरेक्टली सिलेक्ट क्वेरी लिख लो, है ना। हाँ, बटन रखो, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है, आप मुझे करके दिखाना, मैं आपको ऐसा हो तो असाइनमेंट भी क्वेश्चन दूंगी, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना,
मुझे नहीं लगता है कि आपको सर्च में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है सर्च, कोई प्रोडक्ट मुझे सर्च करके उसकी डिटेल प्रिंट करवानी हो तो नाउ यस मैम। आज जो हमने प्रोग्राम सीखा उस पे से पीएचपी पेज पे से यस सुनील अनुरागी हो जाएगा, सागर हो जाएगा, नितेश हो जाएगा, दिव्या हो जाएगा, वेरी गुड। बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस इजी है, एक बटन लो, विभूति विभूति बोल रहा है, हो जाएगा, वेरी गुड। स्नेहा यस, साधना यस, पूजा मौर्य यस, ब्रिजेंद्र यस, जया यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ऑनलाइन से आपका इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में। विपुल ने तो अपनी साइड रख दी, हो गया, ओ बाप रे, विपुल तो पैरेलल चलता है, यहाँ मैडम सिखाए नहीं उसका प्रैक्टिकल हो जाता है। चलो ट्राई करेंगे। हाँ क्या करना बेटा, एक बटन ले लेना, इजी है, एक बटन ले लो। जो बटन मैंने रिमूव कर दिया उस बटन को शायद यहाँ रहने देते तो हो जाता काम। और उस बटन की क्लिक इवेंट पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट आईडी, यूजर ने जो प्रोडक्ट आईडी डाला हुआ है, राइट। ओके, उस बटन को मैं क्लिक करूं तो यूजर जो सर्च करना चाहता है, जिस प्रोडक्ट की डिटेल सर्च करना चाह रहा है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच होके आएंगे, हमें कुछ करना नहीं है, ये सब डेटाबेस का काम है। फिर उसकी आईडी, नेम और प्रोडक्ट प्राइस प्रिंट करवा दो। ये यूजर जब आप वेबसाइट बनाओगे ना तब यूजर की साइट बहुत आता है। हम लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, अमेजोन यूज करते हैं, तो हम सर्च बार में ऐसा लिखते हैं ना कि भाई डेल के लैपटॉप, तो सिर्फ डेल के लैपटॉप प्रिंट होते हैं। फिर हम लिखते हैं लैपटॉप, तो सारे लैपटॉप प्रिंट होते हैं। ये होता है फिल्टरिंग, है ना। यहाँ प्रोडक्ट का सर्चिंग, आप सर्चिंग बोलो, फिल्टरिंग बोलो, अब ये सब एक ही लॉजिक में आ जाएगा। क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, आप जो सर्च करवाना चाह रहे हो वो, बस वो स्टूडेंट के रोल नंबर पे हो, वो प्रोडक्ट आईडी पे हो, वो एम्प्लॉई, मुझे ऐसा हो कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉइज हैं तो वो डिपार्टमेंट पे वेयर कंडीशन लगा दो। इजी, आपने को डेटाबेस आपने आरडीबी में सीखा हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेरी और लॉजिक सिलेक्ट स्टार, क्वेरी को रन करो। जब भी सिलेक्ट होता है तो एक नया फंक्शन आएगा, कौन सा, मैस्कुल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो, व्हाइल लूप घुमाओ और उस हिसाब से आप उसको प्रिंट करना। सी जरूरी नहीं है कि पहले ही हम लोग टेबल ले ले, मैंने आपको डायरेक्टली टेबल में प्रिंट आउट नहीं सिखाया, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करो। बिना टेबल के रिकॉर्ड तो आ रहे हैं ना, पहले वो काम पे फोकस करो। रिकॉर्ड आ रहे हैं फिर तो हमें पता है एचटीएमएल में लगाने में देर कितनी, आज मुझे 2 मिनट लगे ये टैग लगाने के अंदर, आगे टीडी और ऊपर टीआर, है ना। और टेबल को बार बार व्हाइल लूप में क्यों प्रिंट करवाएं, जरूर नहीं है, हेडिंग एक ही बार व्हाइल लूप के बाहर टेबल टैग के अंदर, बॉर्डर से अच्छा लगता है, थोड़ा आउटपुट अच्छा दिखता है। जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो बॉर्डर होती है ना, राइट। इसमें आप बूटस्ट्रैप यूज करेंगे बाद में, इट इज सिंपल, आउटपुट अच्छा लग रहा है, इनफ है इतना भी। पीएचपी के अंदर आपको इतना आ गया ना, ये जो आज मैंने किया आपको टेप इंसर्ट हो रहा है और वही डेटा यहाँ प्रिंट हो रहे हैं ना, इट इज लाइक आपको पीएचपी 50% आ गया है, राइट। इस तरीके से आपका काम हो गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, राइट। आज एक दो नए कंसेप्ट जो मैंने बताए कि बटन की जरूर नहीं है। हाँ दिव्या ने तो चेक भी कर दिया, मैडम बोलते रहे, मैं तो उसका मैं शेयर कर लूंगी ग्रुप पे, बस आप लोग को मैं यहाँ से ले लेती हूँ उससे। बहुत अच्छा बनाया मैम उसने। अरे तो बता देते हैं ना, चलो कंट्रोल, अरे लिंक ही है ना, चलो मैं इस पे क्लिक करती हूँ। क्या बनाया है, चलो वेबसाइट जैसे ही बनाया और उसमें टेबल है मैम। चलो मैं उसकी शेयर कर रही हूँ सबके साथ। इजी, अच्छा है, ऐसा मैं बोलती हूँ, आप लोग जो भी काम करो ना तो देखो दूसरे को आइडिया, हर एक का दिमाग अलग अलग है, कोई क्या सोच रहा है, किसी को रेड कलर अच्छा लगता है, किसी को ब्लू कलर अच्छा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि इसमें इतनी कॉलम होनी चाहिए, किसी को ऐसा लगता है कि इस तरीके से काम होना चाहिए। चलो मैंने विपुल का शेयर किया है आप सबके साथ, दिख रहा है ये, उसकी लिंक ओपन, हाँ दिख रहा है सबको। यस मैम। ओके देखो क्या किया है उसने, इसने होस्टिंग भी कर दिया है इसको, php.123.000webhostapp.com, राइट। ये होम है, व्यू, प्रोग्राम्स, कॉन्टेक्ट और लॉगआउट, राइट। यहाँ पे यूजर से डेटा ले रहा है ये, ओके। ये इसने प्रिंट भी करवाया है, फर्स्ट नेम, राइट, तो से एडमिन, राइट, लास्ट नेम एडमिन, मोबाइल नंबर पे कुछ रखा है बेटा वैलिडेशन या कुछ, ये लगेगा नहीं है नंबर, कोई ट्राई मत करना। चलो एडमिन @admin@gmail.com, क्लास FISY के TY, चलो TY,
कॉलेज, अपनी कॉलेज लेने की भाई, यूटीबी बीसीए सॉरी कॉलेज। ओहो, रोल नंबर मतलब ये स्टूडेंट्स की डिटेल ऐड हो रही है। रोल नंबर है 121, नया स्टूडेंट है 120 के बाद। चलो सबमिट। ये आप समझना है, इट इज नॉट फ्रॉम लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट से नहीं आ रहा है, ये आपका आ रहा है वेब सर्वर पे से, इन्होंने होस्टिंग कर दी हुई है। चल भाई कहाँ है, ये रहा 121। अभी मैं आपको एक आइडिया देती हूँ बेटा, किया हुआ है इसमें 121 एडमिन टीवाईबीसीए नंबर, जीमेल और वीटीपी बीसीए कॉलेज, बराबर। तो देखो बीच में क्यों आया, किसी को कुछ पता चला यहाँ पे बीच में क्यों आया मैडम? हम तो अभी जो रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे थे वो तो नीचे आ रहे थे मैम, अकॉर्डिंग टू नंबर के हिसाब से आ रहा है, मैंने अभी यस डाला। यस, वेयर कंडीशन में उन्होंने ऑर्डर बाय रोल नंबर रखा हुआ है, रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा 1 3 40। गुड, नाइस, वेरी गुड। आप फर्स्ट नेम पे भी ऑर्डर बाय लगा सकते हो, लास्ट नेम में, मतलब जिस पे आपको ऑर्डर बाय लगाना है एबीसीडी के फॉर्म में वो प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने रोल नंबर, वेरी गुड, रोल नंबर पे ऑर्डर बाय किया हुआ है, गुड, नाइस। ओके, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। व्यू में क्या रखा है, कुछ नहीं है, प्रोग्राम में नहीं है, चलो होम बना दिया है इन्होंने। तो आप सब भी इसी तरीके से, भले फॉर्मेटिंग पे ज्यादा फोकस मत करो, चलेगा। एडमिन पैनल होती है ना, वो सिंपल होती है, हमेशा ये याद रखना। एडमिन पैनल मतलब हम ओनर, हमें खुद की मार्केटिंग की करने की जरूरत नहीं होती है। तो एडमिन पैनल है ना, चले सिंपल हो तो। हाँ, फीचर्स जैसे कि यहाँ बटन है, फीचर्स होने चाहिए कि मैं यहाँ क्लिक कर सकूँ यार, यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे व्यू। सबसे अट्रैक्टिव जो होना चाहिए ना, वो क्लाइंट साइड होना चाहिए, सबसे अट्रैक्टिव। ऐसी वेबसाइट के यार 2-2 घंटे चले जाए ना तो भी मजा आ जाता है। फ्लिपकार्ट देखो, अमेजोन देखो, आप 2-2 घंटे बैठोगे ना तो भी लगेगा यार और कुछ प्रोडक्ट नहीं देखे, यार मजा आ गया यार, वीडियो भी रखे हैं। हर एक, मैं स्मार्ट वॉच कल देख रही थी तो स्मार्ट वॉच का वीडियो भी उन्होंने रखा हुआ था, ये कैसे काम करता है, ये फीचर्स कितना मस्त लगता है, इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स वो लोग ऐड करते हैं। ई कॉमर्स है ना, इसलिए, राइट। सो इस तरीके से यू कैन ऑल्सो क्रिएट, यूजर से जो लेना है वो डेटा ले लिया, और टेबल में इन्होंने बटन की क्लिक इवेंट पे टेबल पे डेटा आ रहे हैं, राइट। इस तरीके से आप भी बना सकते हो, वेरी गुड। नेम देखो, अब ये सारी कॉलम भी हम लोग ने यूज कर ही ली है। रोल नंबर इंटीजर ले लो, फर्स्ट नेम वेरकेर, लास्ट नेम वेरकेर, क्लास वेरकेर, मोबाइल नंबर वेरकेर लेना है तो वेरकेर ले लो। इसमें हम वैलिडेशन भी आगे जाके करेंगे। हाँ, फिर आ गया ईमेल वेरकेर, कॉलेज वेरकेर, गुड, नाइस। और इन्होंने होस्टिंग भी कर दी है, आप भी अपना जो भी अच्छा लगता है उसको होस्टिंग करते जाओ, गुड बेटा। हाँ, चलो, ओके। सो आप सब भी अपनी एक एक इस तरीके से साइट बना दो, जिस जो मन में आए। आपको लगता है कि मुझे टूर्स एंड ट्रैवल्स का बनाना है तो उसका बनाओ, आपको लगता है नहीं अभी तो मुझे बेसिक्स सीखना है तो स्टूडेंट डिटेल सबसे बेसिक है, क्योंकि हम उसमें से गुजर रहे हैं तो हमें पता है स्टूडेंट की बेसिक डिटेल क्या होती है ना। स्टूडेंट डिटेल्स ले लो। आपको लगता है कि मुझे प्रोडक्ट की डिटेल सेट करवानी है, प्रोडक्ट की डिटेल सेट करवा दो। आपको लगता है मुझे कंपनी की डिटेल सेट करवानी है, कंपनी का, हर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, कंपनी का नाम ले लो, राइट, कंपनी का एड्रेस ले लो, कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं और उस कंपनी में डिपार्टमेंट कौन कौन से है, ले लो कॉलम, और कंपनी का ईमेल एड्रेस क्या है। आपको नहीं समझ पड़े ना कि मैडम कॉलम नहीं पता चलती है, अब मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। तो कंपनी डिटेल हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, दिव्या ने बताया एम्प्लॉय की डिटेल ऐड करवाओ, एक बेसिक सिंपल पेज बनाओ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने सीख लिया है इंसर्ट एंड वी हैव डन